अब तक हमने देखा कि डेजुन को एक पिज्जा शॉप में काम मिल गया था। उसके बाद वो लड़की जिसका नाम ना इयुन है डेजुन को धीरे धीरे सिखाती है कि काम कैसे किया जाता है। डेजुन थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड होता है और काम करते वक्त एक बर्तन तोड़ देता है। एक पल के लिए वो घबरा जाता है, लेकिन ना इयुन बिना कुछ बोले खुद ही उसे साफ कर देती है। डेजुन अंदर ही अंदर उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है, क्योंकि असल में उसे ये जॉब दिलवाने वाली भी टेक किम ही होता है। उसके दिल में एक नई फीलिंग आती है और वो सोचता है जिंदगी का असली मजा शायद इसी तरह काम करने में है। कुछ देर बाद एक कस्टमर शॉप के अंदर स्मोक कर रहा होता है। ना इयुन पोलाइटली उसे कहती है प्लीज यहाँ स्मोक मत कीजिए, लेकिन वो कस्टमर उल्टा उस पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में उसके ऊपर जूस फेंक देता है। ये देखकर डेजुन का खून खौल उठता है। वो तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी शॉप का ओनर यानी ना इयुन के फादर डेजुन को रोक देते हैं। डेजुन कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ना इयुन मजबूरी में उस कस्टमर से माफी मांग लेती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कस्टमर के जाने के बाद डेजुन खुद को रोक नहीं पाता और सीधा उसके फादर से पूछ लेता है गलती उस कस्टमर की थी, आपको उसे रोकना चाहिए था। ये सुनते ही उसके फादर का चेहरा बदल जाता है। वो धीरे से कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि मेरा रेस्टोरेंट उन लोगों के कंट्रोल में चला जाए? डेजुन शॉक में उनकी बात सुनता रहता है। वो आगे कहते हैं यहाँ बहुत खतरनाक गैंग्स रहते हैं, उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि कौन उनमें है और कौन नहीं ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनकी आवाज धीरे धीरे भर आती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है मेरी बेटी की बेइज्जती देखना? ये कहकर वो रोने लगते हैं और डेजुन बस चुप खड़ा रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। स्क्रीन शिफ्ट होता है। अब हम वापस घर पर आते हैं। हैंगल डेजुन को ट्रेनिंग देने के लिए छत पर ले आता है। वहाँ वो डेजुन से हार्डकोर ट्रेनिंग करवाता है, रनिंग, जंपिंग रोप, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स और फुटवर्क। डेजुन थक जाता है और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है मुझे ये सब नहीं, मुझे फाइटिंग सीखनी है। हैंगल बिना कुछ बोले एक किताब लेकर डेजुन पर मारता है। डेजुन उस अटैक से बच जाता है। फिर हैंगल दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार डेजुन हर अटैक को डॉज कर देता है। अब हैंगल के चेहरे पर हल्का सा सेटिस्फैक्शन दिखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इतने दिनों की ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। अब वो डेजुन को प्रॉपर फिस्ट का यूज करना सिखाने वाला होता है। सीन फिर शिफ्ट होता है एक पुराने गोडाउन में। वहाँ एक बंदा जिसका नाम ग्यूंग चॉन है एक लड़के को बेरहमी से मार रहा होता है। वो लड़का डर के मारे कहता है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। ग्यूंग चॉन उसे छोड़ देता है और ठंडी आवाज में कहता है 30 मिनट में हैंगल की क्रू को ढूंढ के लाओ। वो लड़का शॉक में कहता है ये इम्पॉसिबल है, 30 मिनट में कैसे? लेकिन ग्यूंग चॉन उसे डराकर कहता है तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, भागो। ये सुनते ही वो लड़का और उसके साथी तुरंत भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो किसी को कॉल करता है मदद के लिए। स्क्रीन शिफ्ट होता है वापस डेजुन पर। डेजुन अपने काम पर आता है और खिड़की से देखता है कि कुछ लड़के उसके बॉस को मार रहे होते हैं। डेजुन एक पल के लिए जम जाता है। तभी ना इयुन उससे कहती है यहाँ से भागो, प्लीज भागो। डेजुन के दिमाग में उसकी पुरानी सारी यादें फ्लैश होने लगती हैं, बेइज्जती, डर, मजबूरी। और इस बार वो भागने के बजाय रुकने का फैसला करता है। कुछ सेकंड बाद डेजुन एक बोतल उठाता है और सीधा उन गुंडों पर फेंक कर मारता है। क्रैश। ये देखकर ना इयुन बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। नाम तेयंग किम, उम्र 17 साल, हाइट 5'9", वेट 242 पाउंड्स। स्कूल में उसका नाम ही काफी था, पूरा टेरर था वो। कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ज्यूंग च्योन के सामने वो भी कुछ नहीं था। ज्यूंग च्योन ने उसे बुरी तरह पीटा और जबरदस्ती अपने गैंग में शामिल कर लिया। अब वापस प्रेजेंट सीन। तेयंग के सामने डेजुन खड़ा होता है। तेयंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और हल्का सा हंसकर कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो सीधा मर जाओगे। उसकी नजर में डेजुन बस एक कमजोर इंसान या एक डॉग जैसा होता है, लेकिन डेजुन चुप रहने वाला नहीं था। वो सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है चुप कर मोटे सुअर। एक सेकंड के लिए हवा रुक जाती है और अगले ही पल तेयांग गुस्से में डेजुन पर झपट पड़ता है। उस मोमेंट में डेजुन को हैंगल की बातें याद आती हैं। लड़ाई में सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, आसपास की चीजों का यूज करना भी सीखो। फ्लैशबैक। हैंगल डेजुन को फिस्ट यूज करना सिखा रहा होता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग देता है कि डेजुन बेहोश तक हो जाता है। वापस फाइट में डेजुन एक वैसा ही पंच तेयांग पर मारता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, जैसे उसने दीवार पर पंच मारा हो। अगला मोमेंट, तेयांग के भारी पंचेस डेजुन पर गिरने लगते हैं। डेजुन मुश्किल से उन पंचेस से बचता है, डॉज करता है और बीच बीच में काउंटर अटैक भी करता है, लेकिन उसका हर अटैक बेअसर लग रहा होता है। धीरे धीरे तेयांग उसे कॉर्नर में ढकेल देता है और अचानक वो डेजुन का गला पकड़ लेता है। डेजुन झूठता है, लेकिन इस बार वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता। सांस रुकने लगती है। तभी डेजुन डेस्परेट होकर सीधा तेयांग के मुंह पर थूक देता है। एक सेकंड के लिए तेयांग का फोकस टूट जाता है और बस वही मौका चाहिए था।
देजुन तुरंत एक जोर का पंच मारता है, फिर पास पड़ा एक ग्लास बॉटल उठा लेता है और लगातार उस पर हमला करने लगता है, एक के बाद एक, बार बार बिना रुके। इतना मारता है कि बॉटल ही टूट जाती है और आखिरकार तेयांग बेहोश होकर गिर जाता है। देजुन भी पूरी तरह थक चुका होता है, उसका शरीर साथ देना छोड़ रहा होता है और वो भी धीरे से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी, तभी दो और लड़के वहां आ जाते हैं। देजुन अपना कमजोर शरीर लेकर दोबारा उठने की कोशिश करता है, वो फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, चाहे उसमें ताकत बची हो या ना हो। लेकिन तभी टाएक किम एंट्री लेती है। वो बिना कुछ बोले सिर्फ एक ही अटैक में दोनों लड़कों को गिरा देता है, एकदम क्लीन, एकदम प्रिसाइज। अब वो सीधा खड़ा होता है और आंखों में एक सीरियस लुक के साथ अगली फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों लड़के एक साथ टाई किम पर हमला कर देते हैं, लेकिन टाइक बिल्कुल काम रहता है। एक को सीधा एक जोर की लात और दूसरे को एक सॉलिड पंच। बस 1 सेकंड, फाइट खत्म। दोनों लड़के जमीन पर गिर चुके होते हैं। टाइक उनके पास जाकर ठंडी आवाज में पूछता है, तुम्हें किसने भेजा? डर के मारे वो लड़के तुरंत बोल देते हैं, हमें ग्यूंग ने भेजा है। ये सुनते ही टाइक का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो बिना कुछ बोले उनमें से एक को जोर से थप्पड़ मारता है, फिर धीरे से कहता है, तो हाईग्वांग के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। देजुन अब तक सब कुछ सुन रहा होता है। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, ये कौन लोग हैं? टाइक उसकी तरफ देखकर कहता है, देजुन, तुम्हें शायद ये जगह अब थोड़ी अच्छी लगने लगी होगी, लेकिन उसकी आवाज हैवी हो जाती है। लेकिन ये जगह बहुत बुरी है। यहाँ के गैंग्स इलीगल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरे एरिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारे क्रू की वजह से ही उन्हें पूरा कंट्रोल नहीं मिल रहा। देजुन चुप हो जाता है। तभी पिज्जा शॉप का ओनर टेंशन में कहता है, वो लोग अब इस शॉप को नहीं छोड़ेंगे, वो वापस आएंगे बदला लेने। स्क्रीन शिफ्ट होता है, अब फोकस डायब पर आता है। टाइक किम उसे सारी बातें समझा रहा होता है और उसे सावधान रहने के लिए वार्न करता है। लेकिन तभी डायब की नजर एक नियर बाय शॉप पर पड़ती है। वहाँ हाईग्वांग गैंग के लोग तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, एक बूढ़ी दादी को भी मारने वाले होते हैं। लेकिन डायब तुरंत आगे बढ़ता है और उस आदमी को रोक देता है, उल्टा उससे ही एक जोर का पंच दे देता है। फिर क्या, डायब अकेला ही सब पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक सबको मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, पीछे से एक बेसबॉल बैट सीधा उसके सर पर लगता है। ठाक! डायब तुरंत जमीन पर गिर जाता है और बैट पकड़ने वाला कोई और नहीं, ग्यूंग चियोन होता है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। घर पर सब लोग सीरियस डिस्कशन में लगे होते हैं। सबके बीच टेंशन बढ़ रहा होता है कि तभी सबके फोन्स पर एक मैसेज आता है, एक फोटो जिसमें डायब को बुरी तरह मारा गया होता है। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा होता है और साथ में एक लोकेशन भेजी होती है। 1 सेकंड के लिए सब चुप हो जाते हैं, फिर सबके चेहरे पर गुस्सा और डिटर्मिनेशन आ जाता है। हंगिल की क्रू के सब लोग तैयार हो जाते हैं। इधर हाईग्वांग गैंग के लोग भी उसी जगह पर ऑलरेडी रेडी बैठे होते हैं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों और हवा में एक ही चीज महसूस हो रही होती है, आने वाली जंग।